बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये 680 वाट का सोलर सेटअप। और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राधा भाई का कि उन्होंने इसके अंदर बहुत गाइड करा और व्हाट्सएप पे ये कि राब्ते में रहे उनसे मैसेज पे और वो मुझे बताते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया और बहुत ज़बरदस्त इसकी वर्किंग है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये सारा सामान ये कि लॉकडाउन के दौरान ही परचेज़ करा गोदाम वगैरह से, तो ये कि कुछ महंगा भी पड़ा। अच्छा दोस्तों, ये वायर इसके अंदर इस्तेमाल करे थे, तो 2 कोर के वायर इस्तेमाल करें इसके अंदर। और ये 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है और ये एलईडी लाइट्स हैं। और ये जो लाइट्स है बगैर हीट सिंक किए ये बिल्कुल बेकार है, गर्म हो गए। फिर लगने भी लगी थी, इसको चेक करा था, नहीं लगाई। और ये जो लाइट हैं ये अच्छी हैं, इसके अंदर हीट सिंक लगा हुआ है। और पंखों की वायर के लिए 110-76 इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, एवरग्रीन कंपनी का। अच्छा रिज़ल्ट है इसका, पंखे की स्पीड भी कम नहीं हो रही है। और एलईडी लाइट के लिए ये 40-76 का तार इस्तेमाल किया गया है। और पैनल से जो वायर आ रही है उसके लिए ये 8 mm की 2 कोर वायर है। ये हीट प्रूफ वायर है, ये लाट का माल है, अच्छी वायर है, ये मोटे गेज की तार है। और दोस्तों ये खुर्शीद का इको मॉडल का फ़ैन है, 25 वाट 2 एम्पेयर, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। तो माना अच्छा है, 2 एम्पेयर है, 25 वाट है, लेकिन ये है कि बड़े कमरे के हिसाब से स्पीड इसकी बहुत कम है, तो ये रिटर्न कर दिया था। और ये फर्स्ट फ्लोर से जो है ग्राउंड फ्लोर पे वायरिंग नीचे दी जाएगी डक के ज़रिए से। ये कमरों की वायरिंग के लिए अलग अलग तार इस्तेमाल की गई है, जिससे ये कि एक वायर पे ये है कि 40-76 पे 2 एलईडी लाइट भी अगर कनेक्ट करी हैं हमने और करके देखी हैं, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रोशनी वैसी की वैसी ही है जैसी सिंगल वायर पे होती है। तो ये कि अगर कुछ बचत करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जगह के हिसाब से ये है कि हमारी रेंज थोड़ी कम थी। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर ये चैनल पट्टी इस्तेमाल की गई है, इससे आप देख रहे हैं कि खूबसूरती भी इसके अंदर आ रही है। तो तार भी सेफ़ हो गए। और ये स्विच के लिए दोस्तों, ये शीट में से स्विच निकाल के लाल टेप लगा दिया था प्लस माइनस के लिए। डाई क्लिप का इस्तेमाल किया गया, वायरों को एक साथ समेट के एक तरफ करके अच्छे से रखा गया। ये पंखे की फिटिंग के लिए, ये कि इसके अंदर ठंडे गर्म का ध्यान किया जाता है, वायरें जो है गलत नहीं लगे। अच्छा दोस्तों, ये सारी तारें ऊपर आकर फर्स्ट फ्लोर पर टाई क्लिप के ज़रिए से इनको प्लस को और माइनस को अलग अलग कर दी गई हैं। और जो बड़ी तारें थी एक्स्ट्रा निकलती हुई, उनको जो है बाद में कटिंग कर दी जाएगी। तो ये कि टाई क्लिप से एक ये लंबी सी मोटी वायर बना दी गई थी, तो जिससे ये कि फैलावा भी कम हो गया था। और बाद में इसके अंदर फ्लेक्सिबल पाइप डाल दिया गया था, तो ये सेफ हो गई थी। तो इनको बराबर से कटिंग कर दी गई थी। कटिंग करने के बाद फिर एक 8 mm की कॉइल इसके आगे जोड़ दी गई थी, 3-4 इंच का टुकड़ा, क्योंकि गेज इसका मोटा हो गया था कंट्रोलर के अंदर, चार्ज कंट्रोलर में फिर वो जा नहीं रहा था, इसलिए एक छोटा सा जंपर बना के उसके अंदर दे दिया गया था। तो फिर वो ये देखें चार्ज कंट्रोलर, PWM चार्ज कंट्रोलर था 60 एम्पेयर का। अच्छा दोस्तों, ये फिनिक्स बैटरी पे वो छोटी बैटरी लगाई हुई थी टेस्टिंग के लिए, वो भी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये कि ज़ाहिर है प्रॉपर काम करना था। तो ये फ्लेक्सिबल पाइप आप देख रहे हैं इसके अंदर इस्तेमाल किए गए, तारे इसके अंदर हैं। अच्छा ये सेफ भी हैं। तो ये कि फ्लेक्सिबल पाइप भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसका भी इस्तेमाल में आप मतलब ना महंगा पड़ता है, इतना सही रहती हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर के लिए जो है इन और आउट के लिए ग्रिप और ये बॉक्स छोड़ा गया, इंशाल्लाह यहाँ पे फ्यूचर में जो है इन्वर्टर लगाया जाएगा। और इसको सारे सिस्टम को कूल रखने के लिए एक ये दोस्तों छोटा पंखा लगा दिया गया था, क्योंकि ये कमरा जो है ऊपर है और ये गर्म हो जाता है गर्मियों में अक्सर। तो ये कि ये सारे सेटअप को ठंडा रखने के लिए पंखा लगा दिया गया था। और दरवाजे के पीछे सारे सेटअप है, फिर पीछे दरवाज़ा बंद होता है, सब चुप जाता है। अच्छा दोस्तों, ये फ्रेम भी जो है ना अपने हाथों से तैयार कर दिया गया था, तो इसके अंदर इतनी कॉस्ट भी नहीं आई थी, क्योंकि मार्केट के अंदर मालूम करा था बड़ा महंगा पड़ रहा था फ्रेम। तो ये कह रहा था भाई से मालूम करके एंगल वगैरह हमने सेट करा, इसका 30 डिग्री पे इसको सेट करा है।
फिर ये कि हॉलो पाइप का इसके अंदर इस्तेमाल किया था, पाइप कटिंग करके आरी के भी डेट से ही काम हो गया था सारा ये। फिर इस पर कलर वगैरह करके, अब ये बल्लियों पे रखा हुआ था, सामान अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ये शीटें पैनल अच्छी नहीं लग रही थी, एक अच्छा काम हो गया। तो ये टोटल फ्रेम जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4,000 रुपये का हमारे को पड़ा। और इसके ऊपर मेजरमेंट करिए 10 पैनल आराम से आएंगे, 150 वाट वाले।